पठानकोट एयरबेस पर हमले के लिए आतंकियों ने इस्तेमाल किया था खास कवच। गुरुदासपुर पर भी हमले के लिए आतंकियों ने इस्तेमाल किया सेफ्टी सर्टिफिकेट। भारत पर हमले के लिए आतंकियों ने बार बार सेना की वर्दी को बनाया कवच। भारत पर अब मंडरा रहा है आतंकी साया। सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को क्यों नहीं दिख रहा है सरेआम बिक रहा है आतंकियों का कवच। पठानकोट हमले के बाद भी हरे हरे नोट गिनते ही आराम से मिल जाती है सेना के जवानों की वर्दी। दिल्ली, श्रीनगर, पटना, लखनऊ, गाजियाबाद, आखिर सरेआम क्यों बिक रही है सेना के जवानों की वर्दी? क्या ऐसे ही सरेआम बिकता रहेगा आतंकियों का कवच? जी हां, पूरे देश में जगह जगह मिल रहा है आतंकियों का कवच यानी सेना की वर्दी। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी दिल्ली को निशाना बना सकते हैं। पूरा देश जानता है कि पठानकोट में हमला करने आए आतंकी सेना की वर्दी में थे और उसके बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में बिना किसी जांच पड़ताल के वर्दियां बिक रही हैं, जिसका आतंकी फायदा उठा सकते हैं। सेना और सुरक्षा एजेंसियों की इसी तरह की वर्दी पहनकर पठानकोट में आतंकी घुसे थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आतंकी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए सेना की वर्दी को कवच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से सरेआम सेना की वर्दी बिक रही है, उससे आतंकी कभी भी इसे खरीदकर कवच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली में कई जगहों पर यह वर्दी बिना किसी आईडी प्रूफ दिखाए बिक रही है। कोई भी इसे खरीदकर पहन सकता है और किसी को शक भी नहीं होगा कि सेना की ड्रेस में आतंकी छिपा हुआ है। राजधानी में यह वर्दी कैसे जगह जगह मिलती है, जानने के लिए न्यूज 24 पहुंचा दिल्ली कैंट के गोपीनाथ मार्केट में। की जो ड्रेसेस है वो काफी आसानी से मिल जाती हैं और इसी का जायजा लेने के लिए हम आए हैं दिल्ली कैंट के गोपीनाथ मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्मी से रिलेटेड हर तरह का सामान मुहैया है। मगर यहाँ पर जो है जो लोग काफी पुराने हो चुके होते हैं वो एक नजर में पहचान जाते हैं कि आखिर सिविलियन कौन है। और यही इस मार्केट की एक मेन बात है कि जहाँ पर आर्मी से रिलेटेड अगर आप कोई भी सामान खरीदने आते हैं तो ये लोग पहले आइडेंटिटी चेक करते हैं और उसके बाद ही सामान आपको देते हैं। न्यूज 24 ने जब इस मार्केट के चेयरमैन से पूछा कि बाजार में वर्दी खरीदने वालों को कोई प्रूफ दिखाना होता है, तो उन्होंने कहा कि बिना प्रूफ दिखाए कोई भी दुकानदार इसे नहीं बेचता है। 99% सभी के हम आईडी चेक करते हैं और जिसपे हमें लगता है कि तो आईडी दिखाओ, नहीं तो सामान नहीं देंगे। हम देते ही नहीं है सामान। सिविलियन को वैसे ही सामान नहीं देते। हमने 10 जगह लिख के लगा रखा है सिविलियन के लिए यूनिफॉर्म पार्ट अवेलेबल ही नहीं है। और मार्केट में हर दुकान पे हमने बोल रखा है और हर दुकानदार किसी की भी आईडी चेक करता है और हर दुकान पे फौजी सामान हो चाहे ना हो, सब सामान चेक करके ही देते हैं। लेकिन जिस तरह से गोपीनाथ मार्केट में वर्दियां बिक रही हैं, उससे हमें कुछ शक हुआ। हमने यहां आने जाने वाले खरीदारों से पूछा तो जमीनी हकीकत सामने आ गई। आर्मी के जवानों का साफ साफ कहना था कि बिना आईडी प्रूफ दिखाए हर सामान आराम से मिल जाता है। आर्मी पर्सन की जो भी चीजें यहाँ परचेज होती हैं गोपीनाथ बाजार सदर में, वो बिना इंक्वायरी के और बिना आई कार्ड के सरासर बिक रही हैं। इन पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। दिल्ली की तरह ही गाजियाबाद में भी सेना की वर्दी आसानी से मिल रही है। खरीदने के लिए कोई नियम कायदा नहीं है। दुकान पर आने वालों को बस हरे हरे नोटों से मतलब है। गाजियाबाद में न्यूज 24 5 दुकानों पर पहुंचा और हर दुकान पर पता चला कि आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी नहीं है। हाँ, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है, सब ले लेते जाके। कोई नहीं, कोई कार्ड चेक नहीं कराता, कुछ नहीं दे देते। सेना की वर्दी बेहद अहम होती है और अगर इसी तरह सरेआम बाजार में बिकती रही तो वर्दी की आड़ में आतंकियों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। दुकानदारों के लिए ये वर्दी सिर्फ कमाई का जरिया है। इसे खरीदने वाला कौन है, वो वर्दी क्यों खरीद रहा है, इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है, भले ही वर्दी खरीदने वाला आतंकी ही क्यों न हो।
पठानकोट आतंकी हमले के बाद भी खुलेआम बिक रही वर्दियां बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं। जिस वर्दी को पहनकर एक जवान अपने मुल्क के लिए हंसते हंसते जान दे देता है, उसी पवित्र वर्दी को आतंकी कवच की तरह इस्तेमाल न कर सकें, इसके लिए फौरन ठोस पहल होनी चाहिए। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, दिल्ली से सैयदा अफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 दिल्ली। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और गाजियाबाद से लेकर श्रीनगर तक हम हर उस शहर में पहुंचे जहां पर होता है सेना की वर्दी को बेचने का कारोबार। श्रीनगर में हमने जो नजारा देखा वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाका होने के बावजूद श्रीनगर में भी खुलेआम बिक रही थी सेना के जवानों की वर्दी। श्रीनगर यानी वो इलाका जो आतंक के लिहाज से बेहद ही सेंसिटिव है। आए दिन श्रीनगर को आतंकी निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जब श्रीनगर के इस इलाके में पहुंचे तो हम सन्न रह गए। यहां भी खुलेआम बिक रही थी सेना की वर्दी। श्रीनगर में सेना की वर्दी ही नहीं बल्कि एक जवान का हर साजो सामान मिलता है, वो भी बिना रोक टोक के। आपको इस इलाके में सेना की कैप, बेल्ट, जैकेट्स, जूते, टोपी और सेना ही नहीं बल्कि बीएसएफ, आईटीबीपी और पुलिस के भी यूनिफॉर्म बेहद ही आसानी से मिल जाएंगे। सुरक्षा से खिलवाड़ की इतनी बड़ी चूक के बावजूद आज भी श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन के बाहर खुलेआम बिकती है सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों की वर्दी, और वो भी ठीक पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे। हमने कुछ दुकानदारों से बात भी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हमसे वर्दी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिवाय एक शख्स के। इस दुकानदार ने हमें बताया कि उसके पास वर्दी बेचने का लाइसेंस है। यूनिफॉर्म हम देते हैं आर्मी पर्सनल, आर्मी के लिए, और सिक्योरिटी फोर्स, ऑल सिक्योरिटी फोर्स। अब कोई ऐरा गैर हम देते नहीं उनको, क्योंकि अगर जैसे कि सिविल वर्दी में आ जाता है कोई, हम उनसे आई कार्ड देखते हैं, फिर जाके उसको हम करते हैं इशू। ये इलाका श्रीनगर का हाईली सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर सुरक्षा बलों के साथ ही आर्मी के अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी कोई भी पठानकोट हमले और गुरुदासपुर हमले से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर कोई और जगह होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कश्मीर जैसी जगह में जहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी का इतना ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम्स है, तो उस हिसाब से ये वर्दी बेचना यहाँ पे जाहिर सी बात है लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और काफ़ी सारे हमने देखे हैं पिछले कई सालों से कि ये जो शरपसंद लोग हैं उन्होंने इस वर्दी को मिसयूज भी किया है काफ़ी हद तक। तो मेरे हिसाब से जो ये वर्दी बेचते हैं, ये जो दुकानदार वगैरह, इन पे रोक लगानी चाहिए। सेना की वर्दी अब आतंकियों के लिए वो सुरक्षा कवच बन चुकी है जो उन्हें उनके टारगेट तक आसानी से पहुंचा देती है। आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा देते हैं इसी सुरक्षा कवच को पहनकर, लेकिन इसके बावजूद खुलेआम बिक रही है सेना की वर्दी। पठानकोट हो या जम्मू कश्मीर, मिलिटेंट ज्यादातर फिदाई हमला सेना की वर्दी पहनकर ही करते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर घाटी में मौजूद मिलिटेंट आज भी लोगों को धोखा देने के लिए ज्यादातर सेना की वर्दी पहनते हैं। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज 24। श्रीनगर की बात सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम स्थान रखने वाले शहर लखनऊ में हमने हकीकत जाननी चाहिए। नवाबों के शहर में भी हरे हरे नोट निकालते ही आराम से वर्दियां मिल रही थीं, कोई खास पूछताछ नहीं। शहर कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, आप जहां भी कपड़े की मार्केट में पहुंचेंगे आपको अलग अलग दुकानों पर आर्मी की ये ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगी। पठानकोट हमले के बाद आर्मी की ड्रेसेस की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे लखनऊ के तोपखाना बाजार में, तो हमें जो दुकानों पर नजारा दिखा वो बेहद ही चौंकाने वाला था। जी हां, इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद भी खुलेआम बिक रहे थे आर्मी के ड्रेस वाले कपड़े। तोपखाना बाजार में आर्मी की ड्रेस वाला कपड़ा खुलेआम बिक रहा था और ये आम कपड़े की बाजार में भी उपलब्ध था।
देश में आतंकी खतरे के मद्देनजर आर्मी की तरफ से न सिर्फ दुकानदारों को ये निर्देश जारी किए गए हैं बल्कि लोगों से भी अपील की गई है कि वो आर्मी पैटर्न ड्रेसेस बाजार में ना बेचें और लोग उन्हें ना खरीदें। इस समय हम राजधानी लखनऊ के कैंट इलाके में तोपखाना बाजार में हैं और आप ये देख पा रहे होंगे कि आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो यहाँ पर साफ देखी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा जो आर्मी पैटर्न ड्रेसेस होती हैं यानी कि जिनका कलर जो आर्मी की ड्रेस होती है उससे मिलता जुलता होता है, उस तरह की तमाम सारे कपड़े बाजार में देखे जाते हैं। जैसे ये आप देख पाएंगे सामने ऊपर की ड्रेसेस जो है वो सेना से संबंधित है, लेकिन नीचे के कपड़े आप देख पाएंगे कि उन्हीं से जुड़े हुए कुछ कलर्स के कपड़े हैं जो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हालांकि दुकानदार इस बात को कह रहे हैं कि वो किसी की ड्रेस सिलने से पहले उनका आई कार्ड देखते हैं और उनकी पर्सनैलिटी से अंदाजा लगाते हैं कि वो आर्मी के हैं या नहीं। सच देखने के बाद हम चौंक चुके थे। हमने दुकानदार से जानना चाहा कि क्या उसे पठानकोट हमले के बारे में पता है, क्या उसे ड्रेसेस को लेकर आर्मी की गाइडलाइन के बारे में मालूम है। तो सुनिए उसने क्या कहा। उनकी ड्रेस नहीं सिलती, जनरली लोग कैपरी या लोवर या अपने रिलेटिव के लिए ले जाते हैं, पूरी यूनिफॉर्म नहीं बनाते हैं इनकी जो है। बाकी जो और होते हैं वो एसएसबी के भी पैटर्न है, वो अपने आप अपने लेके जाते हैं। अच्छा, ये आपको जानकारी है कि आर्मी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो आर्मी पैटर्न ड्रेसेस हैं वो दुकानदार ना बेचें और आम लोग उसे ना खरीदें, ना पहने, क्योंकि देश में आतंकी घटनाएं बहुत सारी इस तरह की देखने को मिल रही हैं। नहीं, आतंकी लोग तो यहाँ आते ही नहीं है, वो तो पूरा इंडिया में ड्रेस बिक रही है, केवल तोपखाना बाजार नहीं, दिल्ली ये मेन जो है इसके लिए फेमस है पहले से ही। हम लोग के पास तो लिमिटेड सेल है और बाकी आर्मी की ड्रेसेस आर्मी पर्सन को ही देते हैं हम लोग। दुकानदार ने पहले तो ये सफाई दी कि यहाँ वर्दी की सिलाई ही नहीं होती है या वो वर्दी के लिए कपड़े बेचता ही नहीं है, और अगर वो बेचता भी है तो कैपरी और लोअर के लिए, ना कि वर्दी के लिए। लेकिन आखिर में दुकानदार ने ये मान ही लिया कि वो वर्दी सिलने का काम भी करता है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। न्यूज 24 पड़ताल की टीम लखनऊ के बाद बिहार के दानापुर पहुंची। वहां हमने क्या देखा आपको बताएंगे आगे। लखनऊ के बाद हमारी टीम पहुंची बिहार के दानापुर कैंटोनमेंट एरिया। दानापुर छावनी एरिया पटना से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। वहां भी आराम से बगैर किसी खास पूछताछ के सेना की वर्दी, बेडिंग, जैकेट्स जैसे सामान आराम से मिल रहे हैं। लखनऊ के बाद हमारी टीम पहुंची दानापुर। दानापुर यानी बिहार की राजधानी पटना से लगा हुआ कैंट इलाका, जहां पर आर्मी की बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है। लखनऊ में तो हमें सिर्फ कपड़े ही दिखे, लेकिन यहाँ कैंट वाली रोड पर कई दुकानें थी जहां पर सिली सिलाई जैकेट्स भी बिक रही थी। अभी हम दानापुर कैंटोनमेंट एरिया के बाहरी परिसर में है। यहाँ से दानापुर कैंटोनमेंट एरिया शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्षों से यहाँ दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर मिलिट्री से संबंधित सामान यहाँ मिलते थे, चाहे वो ब्लैंकेट हो, वर्दी हो, ड्रेसेज हो, हर तरह के सामान मिलता था। और सिर्फ एक दो दुकानें नहीं, कई दुकानें इस एरिया में हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पे चली आ रही हैं, जहाँ पर सिर्फ मिलिट्री मैन कैंप के लोग ही नहीं बल्कि सिविल के लोग भी जो है यहाँ से सामान लेते थे।